नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल असोनी क्लासेज में। हम लोग क्लास 9 में बहुपद पढ़ रहे थे और बहुपद में अभी तक हमने 12 पार्ट कर लिया था। 12 पार्ट में हमने 2 का बी जो चैप्टर है, जो एक्सरसाइज है, उसको हमने कंप्लीट किया था। आज हम लोग पार्ट 13 पढ़ने जा रहे हैं और इस पार्ट 13 में हम लोग जानेंगे कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग कैसे करें। ठीक है, इस वीडियो को देख लेने के बाद में आप जो है बहुपद का बहुपद से भाग करना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि अगर एक पदी बहुपद को दूसरे एक पदी बहुपद से भाग देना हो तो क्या करेंगे। सिंपल सा चीज़ है, जैसे कि एक एग्जांपल लेके हम यहाँ आपको समझा रहे हैं कि जैसे कि 4x³ में अगर आपको 5x से ही भाग देना है तो आपको करना क्या है कि इससे इसको भाग देना है। मैंने 4 में 5 से भाग देना है तो कितना हो जाएगा 4/5। और आपको पता ही है कि अगर पावर सेम होता है तो भाग में पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। यहाँ पे 1 पावर है और यहाँ पे 3 पावर है, तो 3 पावर में से 1 पावर क्या होगा, घट जाएगा और बच जाएगा हमारे पास में x का स्क्वायर। जब पावर 2 होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमको आया 4/5 x का स्क्वायर। तो देखिए आंसर ये नहीं हुआ अभी टोटल आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब हमको क्या करेंगे कि इस 4/5 x स्क्वायर को भागफल के जगह पर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, भागफल के जगह पर लिखेंगे। और इस भागफल से इस भाज्य में आपको याद ही होगा, पता ही होगा, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, और यहाँ पर जो होता है भागफल कहलाता है, और जो नीचे बचता है उसको क्या कहा जाता है, शेषफल कहा जाता है। ठीक है, तो ये भाज्य है। तो जो भाज्य आया हमारे, भागफल आया हमारे पास में 4/5 x का स्क्वायर। इस 4/5 x के स्क्वायर से 4x³ में हम लोग करेंगे गुना। हम क्या बोले इसे सुनिए, 4x³ गुने 4/5 x का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि सॉरी, हम आपको गलत बोल दिए यहाँ पे। इस 4/5 x के स्क्वायर से इस 5x में करेंगे गुना, इसमें गुना करेंगे, भाजक में गुना करेंगे। भागफल और भाजक का क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है हमारे पास में 5x है, 5x गुने कितना करना है, 4/5 x का स्क्वायर, 4/5 x का स्क्वायर। अब आप क्या देख रहे होंगे कि ये 5 से ये वाला 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में कितना बचा, 4, और इधर x बचा और इधर x का स्क्वायर बचा, तो कितना हो गया 4x³ बचा। यही जो 4x³ आया सो यहाँ पर लिखाया, मतलब कि ये दोनों को गुना करना है और लिखना है कहाँ, नीचे। और आपको पता ही है कि भाग में क्या जाता है, घटाव हो जाता है। तो 4x³ से 4x³ घट के क्या हो गया, 0। ये हमारा है एक पदी जो है, एक पद का एक पद से भाग देना हम आपको बताएं। अब बात करते हैं कि अगर एक पदी बहुपद से बहुपदी व्यंजक को भाग करना हो तब क्या करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ ले रहे हैं आपको, जैसे कि देखिए 2x क्या है, एक पद है, 5x² 3x + 2 क्या है, बहुपद है। तो ऐसा स्थिति में हम क्या करेंगे, सोच करना है। तो अभी जो बताए हैं सेम प्रोसेस करना है। आपको करना क्या है कि इससे इसके पहले पद में भाग देना है। ध्यान से समझिएगा, सारा जो है रूल यहीं पर भी फॉलो हो जाएगा। 2x से 5x² में भाग देंगे, कहीं भी रफ कर लीजिए, 5x² भागा 2x कर देना है। इतना बात समझ में आया। जब ये हो गया तो आपको क्या करना है कि अब देखिए 5 2 से कटने वाला है नहीं, तो 5/2 हो गया। और यहाँ दोनों सेम है, दोनों चर सेम है, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो 2 पावर में से 1 पावर घट के क्या हो गया, 1 पावर। हमारे पास में कितना आया, 5/2x। भागफल कितना आया, 5/2x। अब यहाँ पर भी हमको 5/2x ही लिख देना है। भागफल की जगह पर क्या लिख देना है, जो पहला पद से पहला पद में भाग करने पर आए उसको भागफल की जगह पर हमको लिख देना है। इतना बात समझ में आया। अब इस 5/2x से 2x में करेंगे गुना, तो करते हैं 5/2x गुने 2x करेंगे। तो देखिए 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, x से x का गुना x का स्क्वायर, यहाँ 5, यानी कि क्या कितना लिखा जाएगा, 5x का स्क्वायर। क्योंकि इसका साइन अब चेंज हो जाता है, माइनस हो जाएगा, और 5x² में से 5x² घट के कितना हो गया, 0। अभी कितना बच गया, 3x + 2 बच गया। कितना बच गया, 3x + 2। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे। फिर से वही प्रोसेस अपनाने कहने का मतलब होगा कि इस 2x से इस 3x में भाग करेंगे, 3x/2x। अब देखिए x से x कट के 0 हो गया,
ठीक है, बच गया हमारे पास में 3/2। तो यहाँ पर अब लिखेंगे 3/2 और इस 3/2 को फिर से गुना करेंगे किसके साथ में, 2x के साथ में। चलिए गुना करते हैं, 3/2 गुने 2x, 2 से 2 कट गया, बच कितना गया हमारा 3x बच गया। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 3x लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 3x में से 3x कट के कितना हो गया 0, बच गया हमारा कितना 2। तो ये 2 अब जो है देखिए यहाँ पर क्या आ गया 2x आ गया, यहाँ पर कितना हो गया 2 आ गया। तो अब इसका काम बन गया, मतलब कि हमारा हिसाब अब क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे ही आपको भाग देना है हर बार, ठीक है। अब हम चेक भी करेंगे कि चेक करके बताना है कि ये सही है कि नहीं गलत है। तो बचपन में अगर आपको याद होगा तो हम लोग बनाया करते थे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है, शेषफल। अच्छा, हम यहाँ देखिए हमारे पास में भाज्य कितना था, 5x² प्लस 3x प्लस 2, 5x² प्लस 3x प्लस 2, हमारे पास में भाज्य यही था। अच्छा, अब भाजक चेक कर लेते हैं कि भाजक हमारे पास में कितना था। तो भाजक देखिए भैया, भाजक किसको बोलते हैं, जिससे भाग दिया जाता है। तो भाग किससे दे रहे हैं, 2x से दे रहे हैं। तो भाजक की जगह पर कितना लिख देंगे, 2x लिख देंगे, गुना का। और शेषफल हमारे पास में कितना आया, तो हम आपको बताए हैं कि यहाँ पर जो आता है क्या होता है, शेषफल होता है। तो 5/2x जोड़ 3/2 क्या है, शेषफल। 5/2x जोड़ 3/2 ये हो गया हमारा क्या, भागफल हो गया। ये भाजक है और इतना भागफल है। जोड़ शेषफल कितना आया है, तो शेषफल देखें अगर तो हमारे पास में 2 आया है। तो 2 हम यहाँ पे शेषफल लिख दिए। इतना बात क्लियर है। अब हम चेक कर लेते हैं, इसको गुना करने के बाद में अगर इतना आ जाता है, गुना करके जोड़ने के बाद में अगर इतना भाज कर आ जाए तो मतलब हमारा हिसाब सही है। बचपन में भी यही किया करते थे। तो 2x गुने 5/2x जब करेंगे, 2x गुने 5/2x, चूँकि आप पिछला वीडियोज़ में इसका गुना करना सीख चुके हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपको गुना करने आ जाएगा। 3/2 गुने कितना कर देंगे, 2x कर देंगे और ये वाला 2 यहाँ पर लिख देंगे। 2 से 2 ये वाला कैंसिल हो गया, 2 से 2 ये वाला कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में कितना हो गया 5 और x से x का गुना 5x² जोड़ इधर बच गया 3x और जोड़ 2। तो देखिए ये जितना है उतना ही हमारा भाज है, यानी कि हमने हिसाब को क्या किया था, सही बनाया था। तो इसका ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि जो भाजक है क्या है, जो भाजक है, तो भाजक के प्रथम पद से भाज्य के प्रथम पद में भाग देना है। जो भागफल आए उसको भागफल के जगह पर लिखना है और फिर इससे इसके प्रत्येक पद में गुना कर देना है और तब वैसे ही प्रोसेस करते जाना है जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए या फिर इसके पावर से छोटा नहीं आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको आप समझे होंगे अगर, तो चलिए अब थोड़ा और इसमें डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे कैसे क्या किए हैं। पहला तो है नियम क्या है कि सबसे पहले बहुपद मानक रूप में लिखा होना चाहिए। मानक रूप कहने का मतलब ये है कि बहुपद या तो पावर के बढ़ते हुए क्रम में लिखा होना चाहिए या फिर घटते हुए क्रम में लिखा होना चाहिए। दूसरा है कि भाजक के पहले पद से भाज्य के पहले पद में भाग देना है। देखें ही है आपको कि भाजक के पहले पद से कैसे हमने भाग के पहले पद में भाग दिया है और फिर जो भागफल आता है उसको भागफल के जगह पर लिख देंगे और फिर क्या करेंगे कि उस भागफल से भाजक के प्रत्येक पद में गुना कर करके और भाज्य के नीचे लिखते चले जाएंगे और फिर उसको घटाते हुए आगे यही प्रोसेस करते चले जाएंगे। तो ये अगर px को हम भाज्य समझ लें और qx को भाजक समझ लें तो gx हमारा भाजक हो जाएगा और rx हमारा शेषफल हो जाएगा। याद रखना है कि अगर rx 0 आ जाए यानी कि शेषफल 0 आ जाए तो शेषफल 0 आने का क्या मतलब होता है। शेषफल 0 आने का मतलब यही होता है कि जो भाजक है वह भाज्य का क्या है, गुणनखंड है। या फिर जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल, जब हम 6 में 2 से भाग देते हैं तो 3 आता है। क्या आता है, 3 आता है। तो हम क्या कहते हैं, हम तो यही कहते हैं ना कि ये जो 2 है इस 6 का क्या है, गुणनखंड है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि 6 2 का क्या है, गुणज है। ये गुणनखंड गुणज वाला झमेल हम पहले ही आपको बता चुके हैं। इतना याद रखना है कि अगर rx का घात जो होता है ना qx के घात से हमेशा छोटा होता है। मतलब ये हुआ कि जो कभी भी जो शेषफल है उसका जो घात होता है ना वह भाज्य के घात से हमेशा
छोटा होता है। एक चीज़ क्लियर हो गया। दूसरा है कि जो gx का घात है, gx यानी कि क्या, भाजक, gx यानी कि यहाँ पर जो भाजक का घात है वो हमेशा जो px माइनस qx यानी कि ये gx भागफल है, तो भागफल का जो घात अगर हमको निकालना होगा ना तो बहुपद के घात में से px के घात में से हम क्या करेंगे कि qx के घात यानी कि भागफल के घात को भाज्य के घात को घटा लेंगे, यही हमारा हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना रहने देते हैं, जब हम आगे आएंगे तो आपको 2 का C सॉल्व कराएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।